राहु दिखाता है कि इच्छा हमेशा सक्रिय होने की ओर रही है और ये नेटिव्स भौतिक रूप से अच्छा करते हैं, वे समृद्ध होते हैं, उन्हें अच्छी प्रसिद्धि, अच्छी संपत्तियां मिलती हैं, लेकिन खुशी का क्या, ज्ञान का क्या, मानसिक शांति का क्या, भीतर की खुशी का अनुभव करने का क्या? इन सभी सवालों का जवाब तभी मिलता है जब आप सक्रिय होना बंद करते हैं और भीतर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं, और यही केतु है। राहु हमेशा आपको सक्रिय होने के लिए प्रेरित करेगा, केतु हमेशा आपको भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मानव जीवन की पूरी कहानी राहु के सक्रिय होने और केतु के भीतर मुड़ने के बीच फंसी हुई है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने राहु और केतु को उच्च सम्मान दिया है, क्योंकि ये दोनों आपके जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। ये मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है, बुद्ध की कहानी। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत ज्ञानी ज्योतिषी नदी के किनारे चल रहा था। जब उसने एक आदमी के कुछ पद चिन्हों पर ठोकर खाई तो ज्ञानी ज्योतिषी ने जल्दी से समझ लिया कि ये पद चिन्ह किसी सामान्य आदमी के नहीं हैं। अपने पूरे जीवन में ज्योतिषी ने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है और उन शास्त्रों में उन निश्चित संकेतों का उल्लेख है जो उस आदमी के पैरों में होते हैं जो दुनिया पर राज करता है। एक चक्रवर्ती जो पूरी पृथ्वी के 6 महाद्वीपों का शासक होता है, और ज्योतिषी ने पद चिन्हों में सभी प्रतीकों को इतनी स्पष्टता से देखा कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। या तो उसके सभी शास्त्र गलत थे और वह ज्योतिष में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, अन्यथा इतनी गर्म दोपहर में एक छोटे से गंदे गांव में एक चक्रवर्ती पूरे विश्व का शासक कैसे आ सकता है और जलती हुई गर्म रेत पर नंगे पैर चल सकता है। वह बहुत जिज्ञासु हो गया। उसने पद चिन्हों का पीछा करना शुरू किया और जल्द ही वह एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, और उस पेड़ के नीचे उसने गौतम बुद्ध को गहरी ध्यान में लीन देखा। ज्योतिषी चकित रह गया। वह एक बुद्धिमान प्राणी था। उसने जल्दी से पहचान लिया कि पद चिन्ह बुद्ध के हैं। बुद्ध के करीब जाकर उसने गुरु के सामने झुककर कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आपके पद चिन्ह स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हैं कि आपको एक चक्रवर्ती, एक विश्व शासक होना चाहिए। आप इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? या तो मेरी सभी ज्योतिष की किताबें गलत हैं, या मैं भ्रांति में हूँ और आप वास्तव में वहाँ नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, आपकी किताबें बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो किसी श्रेणी में नहीं आती, न ही चक्रवर्ती की श्रेणी में। मैं हूं, लेकिन मैं किसी विशेष व्यक्ति नहीं हूं। ज्योतिषी ने कहा, आप मुझे और भी उलझा रहे हैं। आप बिना किसी विशेष व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं? आप एक भगवान होने चाहिए जो पृथ्वी पर आने के लिए आए हैं। मैं ये आपकी आंखों में देख सकता हूं। बुद्ध ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं। ज्योतिषी ने कहा, तो आप एक गंधर्व, एक स्वर्गीय संगीतकार होने चाहिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। और ज्योतिषी पूछता रहा, तो क्या आप एक राजा हैं जो डिस्गाइज में हैं? आप कौन हैं? आप जानवर नहीं हो सकते, आप एक पेड़ नहीं हो सकते, आप एक चट्टान नहीं हो सकते। आप वास्तव में कौन हैं? और जो उत्तर बुद्ध ने दिया है वह समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं बस एक बुद्ध हूं। मैं बस जागरूकता हूं और कुछ नहीं। मैं किसी श्रेणी में नहीं आता। हर श्रेणी एक पहचान है और मेरी कोई पहचान नहीं है। बुद्ध के शब्द कितने गहरे हैं। वह कहते हैं, मैं बस जागरूकता हूं और कुछ नहीं। सच में छू लेने वाला। कहा जाता है कि बुद्ध के साथ यह अद्भुत मुलाकात ने ज्योतिषी को अंदर से बाहर तक बदल दिया और उसने अपना सारा ज्ञान छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गया।
और कहा जाता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई, जब बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ा, तो वह अकेला था जिसने सबसे अधिक रोया। जागरूकता केवल केतु के दरवाजों से आती है। केतु का अर्थ है वियोग, और जब तक आप वियोग में जीना शुरू नहीं करते, तब तक आपके अस्तित्व में जागरूकता लाने की कोई संभावना नहीं है। बुद्ध के प्रेम, बुद्ध की खुशी का अनुभव करने की कोई संभावना नहीं है। हमेशा याद रखें, सभी के प्रति आभारी रहें। जिन्होंने मदद की, जिन्होंने बाधा डाली, जिन्होंने उदासीनता दिखाई, सभी के प्रति आभारी रहें, क्योंकि सभी मिलकर वह संदर्भ बना रहे हैं जिसमें बुद्ध पैदा होते हैं, जिसमें आप बन सकते हैं। एक आभारी दिल सबसे सुंदर दिल है, और भगवान आते हैं, गुरु आते हैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज में, एक ऐसी महिला की खोज में जो आभारी है, एक ऐसा व्यक्ति जो मांग करने वाला नहीं बल्कि स्वभाव से प्रेम करने वाला हो। प्रेम कभी मांग नहीं करता, अहंकार मांग करता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं। प्रेम खुश होता है जब वह देने में सक्षम होता है, साझा करने में, और अहंकार खुश होता है जब वह कुछ लेने में सक्षम होता है। समझ को अध्ययन नहीं किया जा सकता, कोई भी आपको इसे नहीं सिखा सकता। आपको अपने लिए एक प्रकाश बनना होगा। आपको अपने भीतर खोजने और तलाशने की आवश्यकता है। आपको अपने भीतर, शास्त्रों में नहीं बल्कि अपनी स्वयं की अस्तित्व में गोताखोरी करना सीखना होगा। आप हमेशा परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप हमेशा अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप हमेशा अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सब कुछ संभव है केवल जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। सूफी संत रूमी कहते हैं, कल मैं बुद्धिमान था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। अपने आप को बदलें, और अपने आप को बदलने के लिए आपको अपने भीतर परिवर्तन को होने देना होगा। और आप केवल तभी अपने भीतर परिवर्तन को होने दे सकते हैं जब आप समर्पण करें, जब आप अपने जीवन को सर्वशक्तिमान भगवान, अवीय, दयालु गुरु के प्रति समर्पित करके जीना शुरू करते हैं।